हे गाइस, मेरा नाम है गगन। आज हम बात करने वाले हैं विक्स के बारे में, जो कि एक वेबसाइट बिल्डर है जो आपको एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। आप बहुत ही आसानी से एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, और आप अपना खुद का स्टोर खोल सकते हैं घर से काम करने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी बात यह है कि एवरीथिंग विल बी फ्री। आपको फ्री इमेजेस मिलती हैं, फ्री वीडियोस मिलती हैं, फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं। और अच्छी बात इसकी ये है कि जो इसके टेम्पलेट्स हैं बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग हैं और बहुत ही ध्यान से बनाए गए हैं। एवरी कैटेगरी के हिसाब से आप बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आपको रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है और रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, या स्ट्रीट फूड बिजनेस ओनर्स हैं आप, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक वेबसाइट चाहिए, तो बिल्कुल आप स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से टेम्पलेट ले सकते हैं और डायरेक्ट पब्लिश करके सिर्फ कंटेंट ऐड करके आप कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में आप वेबसाइट जो है पब्लिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है, हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने जो डोमेन खोला है www.wixwix.com खोला है। उसके बाद जो मुझे वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे नेविगेशन बार है, बहुत ही सिंपल, और राइट में साइन इन का बटन है। अगर आपने लोग ऑलरेडी साइन अप कर लिया है तो साइन इन करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बड़ी बात एक और कि इसे आप अपनी लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया से हैं तो हिंदी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट को, मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन है। अगर आप नए हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप इस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। अब वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाहें तो बहुत कुछ है यहाँ पे पढ़ने लायक, लेकिन मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आगे जाना चाहूँगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जो मुझे ये ले आया है यूज़र साइन इन पेज पे, लॉगिन पेज पे, तो अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो साइन अप वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, ईमेल आईडी और पासवर्ड। और अगर आप फेसबुक के थ्रू साइन अप या साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ पे, और गूगल अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके नीचे यहाँ से। तो मैं लॉगिन करना चाहूँगा मेरी ईमेल आईडी से, क्योंकि मैंने उसी से साइन अप किया था। तो मैंने ईमेल पासवर्ड डाल दिया है और मैंने लॉगिन कर दिया है इसमें। मुझे इस वाले पेज पे लेके आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे हैं तो हो सकता है आपको डिफरेंट पेज पे लेके जाए, क्योंकि मैंने साइन अप ऑलरेडी किया था तो मुझे इस वाले पेज पे लेके आ रहा है। मैंने वेरीफाई कर दिया है अकाउंट को। और दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी कुछ एक्टिविटीज़ इस पर कर चुके हैं तो आपको ये डैशबोर्ड वाले पेज पे लेके जाएगा। मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है, तो यहाँ पे है क्रिएट साइट वाला बटन, और यहाँ पे आ रहा है टेम्पलेट के ऑप्शन बिल्कुल ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे यूज़र नेम के नीचे। और मैं दोनों ही केसेस में सेम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और इसके बाद वाला प्रोसेस है जो हम लोगों का सेम रहेगा, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कैटेगरीज शो कर रहा है, बिजनेस, डिज़ाइनर, ब्लॉग और भी ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरी वेबसाइट अगर मान लो बिजनेस से रिलेटेड है तो मैं बिजनेस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखा रहा है। आप वेबसाइट बना सकते हैं एडीआई टेक्नोलॉजी के थ्रू और वेबसाइट एडिटर के थ्रू, विक्स एडिटर के थ्रू। तो एडीआई क्या है? एडीआई है, ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और बहुत ही स्मार्टली आपको एक परफेक्ट टेम्पलेट डिसाइड करके दे देता है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, जिस तरह की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप दे देंगे और उस तरह का टेम्पलेट आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप बहुत सारी ऑप्शंस चाहते हैं तो आप चूज़ ए टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि मैं करने वाला हूं। तो मैं चूज़ ए टेम्पलेट करता हूं क्योंकि मुझे चाहिए ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे भी, और सब कैटेगरीज हैं, और बिल्कुल एक यूनिक कैटेगरी भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, जैसे कि होम ऑर्गेनाइज़र है बिजनेस के अंदर, कंसल्टिंग, कोचिंग मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, और सर्विस एंड मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी एंड एप्स, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। जैसे कि अगर मैं सक्सेस कोच कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूँ तो यहाँ से मैं ये वाला टेम्पलेट चूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इस कैटेगरी के अंदर, 13 पेजेस हैं दिखा रहा है बिजनेस के अंदर। तो मुझे मान लीजिए, मुझे टेम्पलेट जो चाहिए, मेरी नीड है कि मेरा एक बैनर हो, उस पर कॉल टू एक्शन हो, टाइटल हो, अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन हो, सर्विस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और नीचे जो कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टेम्पलेट ढूंढूंगा। ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है मुझे। कलर पिंक है बैकग्राउंड में, मैं चेंज कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे मैं जब इसके ऊपर होवर ओवर करता हूँ तो मुझे ये मोबाइल लेआउट भी दिखाता है, मोबाइल लुक दिखाता है, ताकि मैं देख पाऊँ कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किस तरह से दिखता है इसका। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं होवर ओवर करता हूँ तो साथ के साथ दिखा देता है। बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने की हुई है ताकि आपको ज़्यादा क्लिक्स ना करने पड़ें, आसानी से अपना टेम्पलेट डिसाइड कर सकें। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो मैं तीनों को खोल लेता हूँ। मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऊपर ही मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें दिख रही हैं। ये भी ठीक लग रहा है तो इसे भी मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो देखते हैं किस तरह के टेम्पलेट्स हैं। ये देखिए, मैंने प्रीव्यू इसका जो किया है टेम्पलेट का, तो यहाँ पे मुझे कॉल टू एक्शन नहीं मिल रहा है, टाइटल लाइन नहीं मिल रही है, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा। अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, सर्विस एरिया नहीं है, तो ये टेम्पलेट मैं क्लोज़ कर दूँगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। इस टेम्पलेट पे आते हैं। यहाँ पे लोगो है, नेविगेशन बार है, टाइटल लाइन है, कॉल टू एक्शन है, अबाउट अस की इंफॉर्मेशन है, हाउ आई कैन हेल्प यू, यानी कि आप यहाँ पे सर्विसेज जैसे कि इन्होंने ऑफ़र की हुई है अपनी सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं। उसके बाद मोर सर्विसेज का बटन भी दिया हुआ है ताकि आप सर्विसेज पेज पे जाके और डीपली जो अंडरस्टैंड कर पाएँ इनके बारे में। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, मुझे ये पसंद आया, मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। फिर भी मैं जो टेम्पलेट और खोल चुका हूँ उन्हें भी देखूँगा, हो सकता है वहाँ पे कुछ और अमेजिंग थिंग मुझे चीज़ें मिल जाएं। लोगो है, वेबसाइट का नेम, मोटोलाइन, नेविगेशन, वाह ये टेम्पलेट भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रोफेशनल टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ये सब्सक्रिप्शन की भी ऑप्शन दी हुई है इन्होंने। ओके, ईमेल एड्रेस सेंड कर सकते हैं। ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा टेम्पलेट लग रहा है मुझे। इसके अलावा फ्री डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार, ओके, बिल्कुल एक इन्फ्लुएंसर की वेबसाइट है, ब्लॉगिंग के लिए यूज़ हो सकती है बहुत आसानी से। बहुत ही अच्छा टेम्पलेट बोलूँगा मैं इसे। और ये है ग्रुप ओवर सर्विसेज का एरिया है, ओवर टीम मैं नहीं चाहता हूँ, मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ अबाउट अस में, ओवर क्लाइंट। मुझे पहले वाला टेम्पलेट ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। मैंने ये वाला टेम्पलेट डिसाइड कर लिया। अब इसे मैं इंस्टॉल कैसे करूँगा मेरी वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए इसे मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट चूज़ किया है ये वाला, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, मैं यहीं से एडिट करके जा सकता हूँ, या फिर जो मैंने टेम्पलेट प्रीव्यू किया है उसके ऊपर एडिट दिस साइट के ऑप्शन है, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। दोनों केसेस में मैं सेम पेज के ऊपर आ जाऊँगा। विक्स कुछ सेकंड लगेगा चीज़ें एडजस्ट करने में, आपको फाइनल लुक प्रोवाइड करवाने में, आपको एडिटर के ऊपर शोकेस करेगा ताकि आप फाइनल चेंजेस कर पाएँ इस जो टेम्पलेट के अंदर। अपने अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक चीज़ें ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कुछ फीचर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो ऑलरेडी इसे एडिट मोड में ले लिया है, टेम्पलेट का एक्सेस मुझे मिल गया है। यहाँ पे जो है टूल बार है बिल्कुल राइट में, ऊपर सेटिंग बार है जो बिल्कुल लेफ़्ट में है, वेबसाइट का एडिटर है जहाँ से मैं चीज़ें एडिट कर सकता हूँ और डाल सकता हूँ। तो बेसिक चीज़ें हम करेंगे यहाँ पे कि वेबसाइट के ऊपर बेसिक एडिटिंग कैसे होती है, क्या चीज़ें हैं, ये क्या क्या एक्सेस हमें प्रोवाइड करवाता है। मैं वेबसाइट को मोबाइल व्यू में देख सकता हूँ, यहाँ से हम ऊपर से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल व्यू है। ओके, स्किप दिस, मीट योर साइट ऑन मोबाइल। ओके, लेट्स गो। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो इन्होंने मुझे कुछ सेटिंग्स दिखाई किस तरह से काम करता है। ये मोबाइल एडिटर है इसका, मैं चीज़ें एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ही कम है, इसको एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करके। देखिए कितना आसान है चीज़ों को एडजस्ट करना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, स्पेसिंग दे दी थोड़ी सी, तो ये अब ठीक लग रहा है मुझे। और देखते हैं, देखिए स्पेसिंग कितने अच्छे से मैनेज की हुई है विक्स के टेम्पलेट्स के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ कंटेंट ऐड करके मैं पब्लिश कर सकता हूँ जिस तरह की मेरी नीड है। फिर भी कुछ एडिटिंग करके देखेंगे। हम मोबाइल व्यू कर दिया मैंने, और यहाँ पे जो है डेस्कटॉप व्यू है, और दोनों केसेस में बहुत ही आसान है चीज़ों को एडजस्ट करना। और यहाँ पे साइट के ऑप्शन है, इसके नीचे सेव प्रीव्यू है और गेट फीडबैक है, पब्लिश है, तो वही सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। ये विक्स ने बहुत ही आसान बनाने के लिए किया हुआ है। और इसके बाद जो है साइट हिस्ट्री है, आप इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जिस तरह से आपने जो जो एक्टिविटीज़ की होंगी इसे दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं वेबसाइट को। जो पुराना अगर आपको कुछ चेंजेस अच्छे लग रहे थे तो वो कर सकते हैं। डुप्लिकेट साइट बना सकते हैं इसकी, क्योंकि विक्स आपको एक्सेस देता है, जितनी मर्जी वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में।
आपके यूज़र नेम के हिसाब से आपको एक सब डोमेन प्रोवाइड करवाता है। उसके अंदर आप जितने मर्जी यूआरएल्स के ऊपर जितनी मर्जी वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे है ट्रांसलेटर, ट्रांसफ़र साइट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी और को वेबसाइट देना चाहते हैं, अपनी सेल कर देते हैं। उसके बाद है एग्जिट एडिटर, अगर आप एडिटर से बाहर जाना चाहते हैं तो छोड़िए इसको, आगे जाते हैं। सेटिंग है कनेक्ट डोमेन, अगर आपने डोमेन परचेज़ किया है, विक्स का प्रीमियम प्लान परचेज़ किया है तो यहाँ से डोमेन कनेक्ट कर पाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि विक्स के ऊपर जब आप पब्लिश कर देते हैं वेबसाइट को, तो पब्लिश करने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होती है एडिट करने की और उससे चेंज करने की। तो मस्ट थिंक if you want to have a same design you have created for your website before publish it. After publish it you can't access it. ये आप अपने माइंड में रखेंगे कि बिल्कुल भी आपके पास एक्सेस नहीं होगा इसको एडिट करने का। आप जब भी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे तो उसको प्रीव्यू के अंदर चेक कर लेंगे कि एवरीथिंग इज़ गुड अकॉर्डिंग टू यू और नॉट। अगर वो आपके अकॉर्डिंग है सब कुछ, आप फ्यूचर में कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो आप तभी ही इसे पब्लिश करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे जो है गेट मेल बॉक्स के ऑप्शन है, अगर आप ईमेल आईडीज़ चाहते हैं यहाँ से, ये प्रीमियम प्लान है दोनों, इनके अपग्रेड पेज क्लिक करके आप प्रीमियम प्लान ले सकते हैं। गेट फाउंड ऑन गूगल, यहाँ पे और जो एडवांस ऑप्शंस हैं जैसे कि एसईओ वगैरह की, तो बिजनेस इन्फो है, सोशल शेयर है, तो मैं अभी इनमें ज़्यादा रुचि नहीं लूँगा क्योंकि मुझे बेसिक सेटिंग्स देखनी है। यहाँ पे टूल्स हैं इसके, आप चाहे तो जैसे कुछ भी हाइड और जो है शोकेस कर सकते हैं अपने एडिटर के ऊपर। जैसे मैं ये साइड में जो टूल बार है इसे हाइड करना चाहता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगा, और क्लिक करूँगा तो आ जाएगा, ठीक है। ग्रिड लाइंस देख पा रहे हैं आप, तो ये एडिट हो रही हैं। और स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। कोड के अंदर और हेल्प के अंदर आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प के अंदर आप वैसे तो जो बेसिक आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं जो भी इनकी तरफ से आपको हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। कोड में आप नहीं जाएंगे अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो एक डेवलपर टूल है। अपग्रेड के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट बटन दिया हुआ है इन्होंने, आप अगर इनका प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो ये जो अंडू के ऑप्शन है, रीडो के ऑप्शन है और इसको जूम आउट और एंड रिकॉर्डर के ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये बहुत ही वैसे तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको आसानी से पढ़ के ही समझ में आ जाएंगी, मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है और इधर है आपका मेन टूल जिसे आप एक्सेस करेंगे, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वेबसाइट पब्लिश करने में। अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मीनू के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे और भी पेजेस हों, मैं सर्विसेज के अंदर कुछ सब कैटेगरीज डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेरा मीनू है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड पेज और मैं अपनी सर्विसेज का नाम दे देता हूँ। मान लीजिए मैं कोचिंग प्रोवाइड करवाता हूँ, तो कोचिंग क्लासेस तो डन करूँगा और इसे सर्विसेज के अंदर इस तरह से दे दूँगा। इस तरह से ये जो है इसके अंदर चले जाएगा। मैं अगर इसके इक्वल रखता हूँ इसे सर्विसेज के, तो ये एक मेन पेज बन जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं मेन पेज बन जाएगा। मुझे सब कैटेगरी पेज बनाना है तो मैं सर्विसेज के अंदर इस तरह से ले लूँगा, इसे थोड़ा सा राइट में इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगा क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। तो और अगर मैं जैसे बैकग्राउंड के ऊपर वेबसाइट बैकग्राउंड कुछ स्पेसिफिक तरह का देना चाहता हूँ, मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ, इमेजेस लगाना चाहता हूँ, इमेजेस के अंदर भी जैसे इलस्ट्रेशन लगाना चाहता हूँ या ग्रिड लगाना चाहता हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है यहाँ पे। विक्स जो है बिल्कुल फ्री में आपको अपनी लाइब्रेरीज़ का एक्सेस देता है, बहुत ही अच्छी बात है। तो जानने के लिए काफ़ी है। वैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शंस होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दी हुई है फ्री फ्रॉम विक्स की, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो विक्स की तरफ से जो भी फ्री चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे मुझे मिल जाती हैं। एक्सप्लोर थाउजेंड्स ऑफ फ्री स्टनिंग बैकग्राउंड्स, और यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। और इसके अंदर भी जो है इमेजेस हैं, इलस्ट्रेशन है, पैटर्न्स हैं, टेक्सचर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। कैटेगरी के हिसाब से इमेजेस हैं। अब कैटेगरी के हिसाब से जैसे एनिमल एंड नेचर से रिलेटेड आप इमेजेस लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, तो उसे डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे नहीं चेंज करना है मेरा बैकग्राउंड, मुझे सिंपल चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड की बात हो गई। यहाँ से प्लस के साइन से
तो मुझे जो मेन जो चीज़ ये लगती है जो वेबसाइट पे एडिटिंग के लिए यूज़ होती है, ये जो प्लस वाला साइन है तीसरे नंबर के ऊपर, जैसे आप ग्रिड ऐड करना चाहते हैं, बटन ऐड करना चाहते हैं, बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया ऐड करना चाहते हैं, सोशल लिंक्स वगैरह, जो भी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल है, नेविगेशन है, और टेक्स्ट एरिया ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसे ऐड करना। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे नहीं करना है कुछ भी ऐड, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है विक्स ऐप मार्केट। यहाँ पे विक्स आपको एक्सेस देता है थर्ड पार्टी ऐप्स का, जो फ्री भी हैं, पेड भी है, और कई बार फ्री एक्सेस ट्रायल पीरियड वाले भी होती हैं। तो आपके पास यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स का एक्सेस मिल जाता है। आप वेबसाइट के ऊपर कुछ एडिशनल फीचर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो मैं व्यू ऐप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी ऐप्स हैं। विक्स प्रो गैलरी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, ये फ्री और प्रीमियम दोनों प्लान्स के साथ आता है। साइट बूस्टर, विक्स फॉरम दो तरह के हैं यहाँ पे, ये फ्री और प्रीमियम, ये टोटली फ्री है। आप इसे देखते जाएंगे और ये आपको हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स शो करता जाएगा। जिस तरह की आपकी नीड है, आपको डेफिनेटली आपके नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐप्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसके बाद है माई अपलोड्स। अगर आपने कुछ अपलोड किया है या करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इमेजेस, वेक्टर आर्ट, वीडियो, फॉन्ट, बहुत ही आसान है ये, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ तो बंद कर देता हूँ। माई ब्लॉग, यहाँ से आप अपने ब्लॉग की सेटिंग्स कर सकते हैं। और बुकिंग, जो कि एक मेन फीचर है इनका, जब भी आप बिजनेस वाला टेम्पलेट डिसाइड करते हैं तो ये बुकिंग वाला बटन आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी बुकिंग की सेटिंग कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं दिखाना चाहूँगा आपको बेसिक चीज़ें जो कवर करनी चाहिए थी वो मैंने दिखा दी हैं। हाँ, आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, अगर आपको अपनी वेबसाइट पब्लिश करनी है तो पब्लिश करने से पहले 1000 बार सोचिए कि दिस इज़ द फाइनल लेआउट, दिस इज़ द फाइनल कंटेंट यू वांट टू पब्लिश ऑन योर वेबसाइट। ये एक मेन चीज़ आपको विक्स के ऊपर नोटिस करनी है। हाँ, आप बाद में एक सेम वेबसाइट बना के दोबारा पब्लिश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने डोमेन कनेक्ट कर दिया इसके साथ तो प्रॉब्लम है। आप अपने प्रीमियम प्लान के साथ चले गए हैं और आपने डोमेन कनेक्ट कर दिया है, ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है वेबसाइट, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने की। तो यहाँ पे ये जो नोटिस करने वाली चीज़ है, पब्लिश करने से पहले आप ध्यान से सोच लीजिए। और हाँ, ये इतना बुरा नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं बहुत बुरा, नहीं, ये बुरा नहीं है, क्योंकि विक्स ऑलरेडी आपको एक्सेस दे रहा है अपने टूल का बिल्कुल फ्री में। आप इस पर 10 बार वेबसाइट बनाइए, सोच समझ के पब्लिश कर लीजिए, तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हो सकता है इसकी कोई स्पेसिफिक वजह हो जिस वजह से इन्होंने ये जो सिस्टम रखा है। तो चलिए अब देखते हैं। मैं अपने होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ दोबारा। यहाँ से मैं होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ और इसे देखता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। अगर कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेंट चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं मान लो करियर शेपर्स रख देता हूँ इसका नाम, और मान लीजिए मुझे यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम करियर शेपर्स है। और मोटो लाइन भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो देखिए बिल्कुल डबल क्लिक करके आसानी से चेंज कर पा रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। यहाँ पे मैं रख देता हूँ जॉब कंसल्टेंट। यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसका कलर डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, यहाँ पे डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। आप बटन का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आपको डिज़ाइन पसंद है उस पर जस्ट क्लिक करेंगे। मैं ये वाला डिज़ाइन चाहता हूँ तो कस्टमाइज डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे एक्सेस देता है, जैसे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसका, मुझे चाहिए ऑरेंज कलर, और ये डन हो गया। और इसके बाद बॉर्डर लाइन ब्लैक कलर की है, मुझे ये भी ऑरेंज कलर में चाहिए, या इसे ख़त्म कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ अगर करना है तो। उसके बाद यहाँ पे है कॉर्नर्स, अगर आप इसे जो राउंड फिगर में लेना चाहते हैं, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। और शेडो इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का जो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आपको फ़ॉन्ट दूसरा लेना है, बड़ा लेना है, छोटा लेना है, कलर चेंज करना है तो उसकी सेटिंग है। होवर के ऊपर मैं होवर इफेक्ट चेंज कर सकता हूँ, मुझे होवर इफेक्ट नहीं चेंज करना है, फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर लाइन इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये चेंज हो रहा है यहाँ पे।
और टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट आपका चेंज हो जाता है होवर करने पे, कलर चेंज हो जाता है होवर करने पे। ठीक है, तो मुझे नहीं चेंज करना है, मैं इसको इसी तरह से पब्लिश करना चाहूँगा। ये हो गया इसका कलर चेंज। अबाउट मी, यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मुझे ऐसे ही चाहिए एज इट इज़। यहाँ पे जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे दिल्ली इंडिया कर दूँगा। यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है आपको और यहाँ पे लेटर्स चैट की ऑप्शन दी हुई है। तो एवरीथिंग इज़ लुकिंग ग्रेट अकॉर्डिंग टू मी। देन इफ़ आई वांट टू पब्लिश इट with these features, these tags and these technology, these layout, then I will go to click on publish. Before that I want to preview my website. तो ये प्रीव्यू है मेरी वेबसाइट का। मेरी वेबसाइट किस तरह से दिखेगी, ये प्रीव्यू करने के बाद मुझे अगर ये लगता है ये फाइनल है, यहाँ पे मैं मोबाइल लेआउट देख लेता हूँ इसकी। Okay, everything is looking so grateful. Now I want to publish my website. यहाँ पे बैक टू एडिटर पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे दिखाएगा कौन से URL के ऊपर इन्होंने मुझे पब्लिश किया है। तो और मैं व्यू साइट, हाँ इसे भी आप एडिट कर सकते हैं, मैं बाद में अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग डोमेन नेम तो यही रहेगा आपका जो आपका यूज़र नेम है और उसके साथ में wixsite.com। पीछे का URL आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं व्यू साइट पे देखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है, ये मेरा यूज़र नेम और डोमेन नेम के साथ में है। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री में है, मेरा 1 रुपया नहीं लगा और मेरे बिजनेस की वेबसाइट बन गई फ्यू क्लिक्स में, विद इन फ्यू मिनट्स। तो देखिए कितना आसान है विक्स पे वेबसाइट को पब्लिश करना और आपको हर तरह के फीचर मिल जाते हैं, हर तरह की फंक्शनैलिटी है, बिल्कुल फ्री में है। तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, स्टार्टअप के लिए, प्रोफेशनल के लिए। आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटी मोटी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो विक्स आपके लिए बेस्ट टूल हो सकता है। आप डेफिनेटली इसे एक बार चेक कीजिए। और उसके बाद अगर आप जो मेन बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग हेल्प कर रहे हैं बिजनेसेस को ऑनलाइन करने में। मैं यूँ कहना चाहूँगा हम स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स हैं, MSMBs, माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स, उनको ऑनलाइन करने में, वेब टेक्नोलॉजीज़ के साथ जोड़ने में बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं। और ये सर्विस बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट विद मी। अगली वीडियो में हम बिल्कुल कुछ एडवांस चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।